वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से सॉल्व किया जाता है। पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होता है: ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a, b और c को कॉन्स्टेंट्स बोला गया है जो कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और x को वेरिएबल बोला गया है। जिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बोला गया है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर डी से डिनोट किया गया है। इसीलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को और एक तरीका से भी लिख सकते हैं: x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पर ही निर्भर करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उसका नेचर क्या होगा। मैंने पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट अलग अलग होंगे, दोनों रूट अनइक्वल होंगे, अनइक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स बराबर होगा, और अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा यानी कि निगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, इसका इमेजिनरी रूट्स होगा। मैंने पिछले दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप दोबारा उसको एक बार जाकर के ज़रूर देखिएगा। सारा जानकारी मैंने अभी जो यहाँ दिया हूँ सभी जानकारी आपको उस दोनों पुराने वीडियोस के लिंक में प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्वेश्चन है: सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसे हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के इस्तेमाल करते हुए। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज (15x² प्लस 26x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, इसमें a का वैल्यू हो जाएगा 15, b का वैल्यू हो जाएगा 26 और c का वैल्यू होगा -21। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ
डी बी स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे 26 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया आपका 15 और सी हो गया माइनस 21। तो 26 स्क्वायर का वैल्यू होता है 26 इंटू 26 8676 माइनस 4 इंटू 15 माइनस 60 इंटू माइनस 21 ये हो जाता है 1260। दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1936। तो आप देख ही सकते हैं कि डी का वैल्यू 1936 हुआ, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिंस डी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डी का वैल्यू हमें 0 से बड़ा प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है इनका डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two distinct real roots। तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का फाइंड आउट करते हैं by using quadratic formula। x is equal to minus b plus minus under root d by 2a we get, हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू है 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d हमें प्राप्त हुआ 1936 डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू है 15। आगे बढ़ते हैं तो -26 प्लस माइनस 1936 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15 30। अब हम जो है इसको दो पार्ट में ले लेंगे, -26 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 30 और दूसरा -26 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 30। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 बाय 30 और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू -70 बाय 30। ऑन कैंसिलेशन 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 0 0 कैंसिल, -7 बाय 3। तो x इक्वल टू 3 बाय 5 और दूसरा है x इज इक्वल टू -7 बाय 3। तो हमें जो रूट्स मिला, हैंस द रूट्स ऑफ द quadratic equation are
3/5 एंड -7/3। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अलग अलग है। हमें दो अलग अलग रूट प्राप्त हुआ। इस तरह से अब हम दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी देखते हैं, जो कि इस तरह से है 4x² - 12x + 9 = 0। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो हमें प्राप्त होगा a = 4, b = -12 and c = 9। अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आता है। डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, b का वैल्यू -12 होल स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 9। -12 का स्क्वायर होता है -12 इंटू 12 144, -4 इंटू 4 -16 इंटू 9 -144। अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 इक्वल रूट्स होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस d = 0, therefore the given quadratic equation has two equal रियल रूट्स। तो चलिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इसका रूट्स फाइंड आउट करते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, we get x = -b ± √d/2a, x minus the value of b is -12 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुआ था, डिवाइडेड बाय 2 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 4। इस तरह से हमें मिलेगा x = माइनस माइनस प्लस +12 प्लस -0 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम इसको और आगे ले जाते हैं तो हमें मिलेगा x = 12 + 0 by 8, x = 12 - 0 by 8, x = 12 by 8, x = 12 by 8,
सिंप्लीफिकेशन करने पर 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। इस तरह से हमें इसका इक्वल रूट मिला। x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट प्राप्त हुआ दोनों ही इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने पहले ही जान लिया था डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू से कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इक्वल ही होगा। तीसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है वो है 5x² + 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। तो चलिए देखते हैं अब इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² - 4ac है। द वैल्यू ऑफ b इज 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2² - 4 इंटू a, द वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड c, द वैल्यू ऑफ c इज 3। 2 का स्क्वायर 4, बिकॉज 2 इंटू 2 इट इज 4, -4 इंटू 5 -20, -20 इंटू 3 -60। सो 4 - 60 इट इज इक्वल टू -56। तो यहाँ आपके सामने ही दिख रहा है कि d का वैल्यू निगेटिव हुआ, डिस्क्रिमिनेंट जो है निगेटिव हुआ। निगेटिव होने का मतलब हुआ कि ये 0 से छोटा है। तो सिंस d इज लेस देन 0, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन has no real roots। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से उसका रूट्स को फाइंड आउट किया जाता है, और फाइंड आउट करने से पहले ही हमें किस तरह से ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर क्या होगा। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल रियल रूट्स होगा या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा या उनका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। धन्यवाद।